टॉपिक है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो क्या वजह हो सकती है उस इंतज़ार के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 7 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और ये हो गया 7। आप ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये लेडी उदास बैठी हुई है, सिर पे हाथ लगाया है और उसको यही लग रहा है कि वो क्या करे, ये समझ में नहीं आ रहा उसको। वैसे ही उन्हें कम्युनिकेशन तो करना है आपसे, यानी कि ढेर सारी बातें करनी है। उनके दिलो दिमाग में जो कुछ भी तूफान मचा हुआ है वो आपके सामने रखना है, लेकिन कैसे एक्सप्रेस करें ये समझ में नहीं आ रहा। तो काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन रात की नींद अच्छी तरीके से ले भी नहीं पा रहे। और ये इतना ज़्यादा क्यों डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इन्हें कुछ बात करनी है और वो ख्याल आप तक पहुंचा नहीं रहे हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। मे बी एज सुन एज पॉसिबल वो आपसे ये सब डिस्कस करना चाहते हैं, शायद इसलिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा काम में भी हो सकता है ये पर्सन उलझे हुए हैं। तो हो सकता है कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या फिर करियर ओरिएंटेड है, तो करियर से रिलेटेड कोई बात हो सकती है। या फिर अगर कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है पैसों से रिलेटेड भी कोई बात है जिनके ऊपर इनका फोकस है। और शायद वही बातें हैं जो इन्हें आप तक पहुंचने में डिलेज करा रही हैं, जिसकी वजह से ये आप तक रीच आउट नहीं हो रहे हैं। और शायद इसीलिए, जैसे मुझे अभी बात करते वक्त थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई, वैसे ही शायद इस पर्सन को मे बी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है इनका, जिसकी वजह से ये आपको अपने जज्बात नहीं एक्सप्रेस कर रहे। इसलिए शायद आपका इंतज़ार कर रहे कि आपकी तरफ से अगर कोई बात शुरू हो तो शायद उस बात को ये आगे की तरफ ले जाए। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये क्वीन है वो अपने सिंहासन पे बैठी हुई है, ये भी सोच रही है। वैसे ही शायद आपके पर्सन भी किस तरह से आपको बात बताएं इसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ रॉड्स। ये तो दोनों ही आ गए। तो ये डेफिनेटली आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपको ऑलरेडी अपनी लाइफ में गिनते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको अगर कोई बात तकलीफ दे रही है तो ज़रूर ये बात जब वो आपको बताएंगे तो आपको भी उस बात से उतनी ही तकलीफ होगी जितना इस पर्सन को हो रही है। और ये शायद नहीं चाहते कि आपको उस तकलीफ का एहसास हो। तो मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो आपकी तरफ रीच आउट तो होना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने जज्बात को बयान नहीं कर पा रहे और शायद अपनी तकलीफ भी आप तक नहीं पहुंचा रहे। नेक्स्ट है द डेविल। मे बी आपका या उनका साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। तो ऐसी किसी बात से उन्हें लगता है कि वो बंधे हुए हैं। आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन तो है, लेकिन जैसे यहाँ पे डेविल को देख के पता चलता है कि ये दोनों भी डरे हुए हैं, वैसे ही शायद कोई ख्याल है इनके मन में जो इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। हो सकता है कोई ऐसी बात है जिसको सोच के ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है द मून। मे बी आपका या इनका साइन हो सकता है पाइसिस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चांद है, लेकिन ये पर्सन सोया हुआ नहीं है। तो ये पर्सन मोस्टली रात के वक्त आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं और हो सकता है
आप दोनों के बीच में अगर नो कम्युनिकेशन है तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप शुरुआत करें, यानी कि एक हाय से भी ये आप तक रीच आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वो मैसेज इन्हें पहुंचाएं तो शायद ये तुरंत आपके सामने अपने एक के बाद एक जज्बात रिवील कर सके। उन्हें शायद ऐसा थोड़ा लग रहा है कि शायद आपको उनकी थोड़ी परवाह नहीं है, आप अपनी दुनिया में खुश हैं और शायद इसीलिए ये खुद को और भी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है द जजमेंट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कपल है और एक बच्चा है, तो वो ऑलरेडी आपको अपना काउंटर पार्ट तो समझते ही हैं और साथ ही साथ उन्हें पिकअप कॉल भी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका दिल कर रहा है कि वो आप तक रीच आउट हो। एंजेलिक गाइडेंस की वजह से भी शायद इन्हें आपकी बार बार याद आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट करे क्या ये समझ में नहीं आ रहा। टेक्स्ट, तो ये आपसे एक टेक्स्ट की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि आप अगर कॉल ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन आपका कोई मैसेज तो आए ताकि इस पर्सन को ये एहसास हो कि आप भी उनके बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। तो आपके मैसेज का इंतज़ार है, कम बैक टू मी। ये चाहते हैं कि आप उनसे कहें कि कम बैक टू मी, आप भी उनको मिस कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स शायद वो आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। जैसे वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वैसे ही उन्हें लगता है कि ये आपकी तरफ से भी उन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि आप भी एक नई शुरुआत करना चाहती है या करना चाहते हैं उनके साथ। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो जैसे उन्हें लगता है कि उनको शायद आप राइट नाउ इस दुनिया में कोई भी समझ के नहीं ले पा रहा, वैसे ही उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से ये हो कि आप भी थोड़े से अपने जज्बात उनके सामने रखने की कोशिश करें, ताकि ये भी आपके थोड़े से ख्यालात, आपका दिल, आपकी सोच उसके बारे में जान पाए। तो एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। अपराइट, जैसा कि यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा, डेविल के कार्ड में कुछ बातें हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा रही है। तो हो सकता है आप दोनों भी रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी बात को सोच के आप दोनों भी डरे हुए हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों भी अपने अपने जो डर है वो एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करें। रिक्वेस्ट, तो किसी बात को लेके शायद ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा पोलाइटली बिहेवियर चाहते हैं। मतलब आपकी तरफ से ऐसा उन्हें फील हो कि जैसे आप उनके बगैर जी ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। और इसीलिए आप अगर उन्हें ये वर्ड्स कहे कि आई रिक्वेस्ट यू टू मीट मी वंस, तो शायद ये पर्सन तुरंत इस नो कॉन्टैक्ट जोन से बाहर निकल आएंगे। सॉल्यूशन, किसी बात को लेके ये सॉल्यूशन तो निकालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वीन भी अकेली है और ये किंग भी अकेला ही है। तो आप दोनों के अकेलेपन को ये दूर भी करना चाहते हैं, और हो सकता है जो प्रॉब्लम इन्हें तकलीफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उन बातों को लेके भी कोई सॉल्यूशन ये लेना चाहते हैं आफ्टर यू। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ये शुरुआत आपकी तरफ से चाहते हैं, यानी कि आप कोई बात छेड़ दे उसके बाद ही ये अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आफ्टर यू का मतलब यही है कि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पहल करें। कम बैक, 2 बार कम बैक का कार्ड आया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ये चाहते हैं कि आप उनसे कहें कि कम बैक टू मी, और ये सच में आपकी ज़िंदगी में कम बैक करना चाहते हैं जस्ट फॉर यू। ये सब शायद वो इतना ज़्यादा इसलिए सोच रहे हैं कि वो सिर्फ आपके लिए ढेर सारा प्यार और पैशन फील करते हैं। तो जस्ट फॉर यू का यही मतलब है कि उनके दिल में जो पैशनेट थॉट्स हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो रात भर जगे रहते हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए है, और एज सुन एज पॉसिबल एक्शन लेना चाहते हैं, आप तक रीच आउट होना चाहते हैं, वो भी आपके लिए है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।